हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। रीडिंग करेंगे आज आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनके तरफ से क्या मैसेजेस है। आपको आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चूज करनी है। अगर उनका पहला अक्षर ABCGHIMNOSTUY है तो आप पाइल 1 चूज करना है आपको। अगर उनका नाम का पहला अक्षर DEFJKLPQRVWXZ है तो आपको पाइल 2 चूज करनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, आप फिर से चेक कर लेना और ये चूज भी कर लेना लेटर। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCGHIMNOSTUYA है, सो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील करें, आज क्या फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप ना ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हो, पार्टनर, एक्स, करेंट पार्टनर, नो कांटेक्ट, कुछ भी सिचुएशन, क्रश के लिए। ठीक है, और शादी अगर हुई है, हस्बैंड वाइफ के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी सिचुएशन, नो कांटेक्ट हो, ब्रेकअप हो, कुछ भी आप देख सकते हो। डोंट वरी। पहला हमारे पास है द बर्डन, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, द रेवल, गिल्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, राशि पर ध्यान मत दो, आप रीडिंग पर ध्यान दो। ठीक है, मुझे ऐसा सबसे पहले लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस वक्त गुनहगार मान रहे हैं खुद को। क्योंकि क्या है, मुझे यहाँ पर दो तरफ की स्टोरी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिससे आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप दोनों हर्ट हो। आप दोनों, सिर्फ आप नहीं, आप दोनों ही हर्ट हो। बट उनको ना कुछ बर्डन है उनके लाइफ में, जैसे कि उन पर कुछ काम का प्रेशर, कुछ लोगों का प्रेशर, किसी ने या फिर कुछ चीज़ों ने उनको प्रेशराइज किया है आपके साथ ये सब करने के लिए। क्योंकि खुद के मन से इन्होंने आपके साथ जानबूझकर ये नहीं किया है। एक बात याद रखो, इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, और आज उनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ बताया नहीं, बट कहीं ना कहीं मेरे ही वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ है, मतलब उन्हीं के वजह से। और उसके पीछे कुछ रीज़न है, जो रीज़न उनको भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। ठीक है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे उनके पीछे कोई है, उनको बोल रहा है नहीं, तुम्हें इसके तरफ नहीं जाना है, तुम्हें इससे बात नहीं करनी है। ठीक है, ये कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और ये उस जंजीर को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। बट क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी गिल्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी बुरा लग रहा है उनको। ऐसा लग रहा है कि उनकी इस बिहेवियर की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ठीक है, लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आज। बॉटम में देख लो, एस ऑफ पेंटिकल्स है। देखते हैं किस एनर्जी से गुजर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगी। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है यहाँ पर। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, द एम्परर 2 बार आया है। एरीज बहुत ज़्यादा। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी है। आप झुटला नहीं सकते हो कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है। देखो, ये उन लोगों की पाइल है जिनकी इन एंड आउट होती रहती है। ऐसा नहीं कि सबकी है, बट बहुत लोगों की है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त क्या कर रहे हैं पता है, आज कम से कम मुझे तो यही दिख रहा है कि आपसे ध्यान हटाने के लिए ये इंसान कुछ अपनी लाइफ में इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आज जो भी ये कर रहे हैं, आज आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आप
इनको याद आ रहे हो, बट ये क्या कर रहे हैं, उस फीलिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये उस फीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं, ये अपने लाइफ में बिजी हो रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है उसके साथ, फैमिली है उसके साथ, दोस्त है उसके साथ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने फीलिंग्स को बहुत हैवीली कंट्रोल कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं बट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर एस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन बात करना चाहते हैं और बहुत स्ट्रांगली बात करना चाहते हैं, बट खुद को भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ये मुझे होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत खुद को रोक रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, जितना मन हो बात नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये शायद डरते हैं आपके सामने खुद को ओपन करने के लिए। ठीक है, अगर वो खुद को आपके सामने ओपन करेंगे, आप उनकी हर साइड देख लोगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये इसका तो केयर भी है मेरे लिए, ये तो मुझसे प्यार भी करता है। तो वो नहीं चाहते कि अपना हर अच्छा बुरा साइड आपको दिखाएं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप उनको बुरा समझो और भूल जाओ, इजीली भूल जाओ। वो चाहते हैं कि आपको ये फील हो कि वो आपके साथ टाइम पास करते थे, वो बहुत बुरे थे, वो तो और लोगों के साथ भी फ्लर्ट किया करते थे, तो आप इसी तरीके से भूल जाओ। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि आपके सामने खुद को बुरा बनाओ, जैसे कि आप उन्हें भूल जाओ। ठीक है, तो आपसे ध्यान भटकाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है लाइफ में, जैसे आप उनको ज़्यादा याद ना करो। ठीक है, बहुत देखो, ये इंसान ना बहुत प्रैक्टिकल इंसान नहीं है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं, आज वो इमोशनल होके बहुत कुछ सोच रहे हैं, बट अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, रिन्यूअल, रिजेक्शन, देखो यहाँ पर रिन्यूअल एंड रिजेक्शन है। मे बी उनको किसी की तरफ से रिजेक्शन मिला है, ये आपको मे बी शायद ना पता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने फीलिंग्स को बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, अपनी थिंकिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, तुम्हें याद नहीं करना है उस इंसान को, तुम्हें याद नहीं करना है। जैसे आपको अगर वो बार बार याद करते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं, मुझे इसको याद नहीं करना है। दिल से चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग, जब भी चुपचाप बैठते हैं आप उनके दिमाग में बहुत अच्छे से आते हो। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में आते हो, बट ये उस चीज़ को दबा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वो वाली चीज़ फील नहीं करनी है। फील सब कुछ हो रहा है इन्हें, लेकिन वो उस चीज़ को दबा रहे हैं और खुद को गिल्टी भी मान रहे हैं। ठीक है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, आपके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी है कि कहीं ना कहीं ये एक्शन लेने के लिए रेडी भी है। ठीक है, वो चाहते हैं वो एक्शन ले, सच में दिल से चाहते हैं वो आपके तरफ एक्शन ले, बट उनको कोई पीछे से बोल रहा है कि, या फिर कुछ सिचुएशन ही ऐसे उनके सामने क्रिएट कर रहा है कि नहीं, तुम एक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है, बॉटम में देख लो, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पर है एक्सपेंशन। ठीक है, सो बेसिकली मुझे बॉटम की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड एस की कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में शायद एक फेस चल रहा है और बहुत जल्दी एंड होगा, और कुछ न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है, कुछ लॉन्ग टर्म वाला बिगनिंग। ऐसा नहीं कि जो भी बिगनिंग होगा वो कुछ टाइम के लिए होगा, फिर से चीज़ें खराब हो जाएंगी, नहीं, बहुत जल्दी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसके बदौलत आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बट अभी के लिए मुझे यही लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप ना उन्हें बुरा समझकर भूल जाओ। आप ऐसा समझो कि कितना सेल्फिश इंसान था, मेरा तो फीलिंग्स इसने समझा ही नहीं, मुझे भूल गया, ये वो। सो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप बस इस दर्द से निकल जाओ, चाहे वो खुद बुरा बन जाए उसके लिए, बट आप उस दर्द से निकल जाओ। बट उनके दिल के अंदर तो है ना आपके साथ लव, सेलिब्रेशन, वो चीज़ वो नहीं शो करना चाहते। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, उनकी दिल की थॉट्स। ओके, मैसेजेस है यहाँ पर, क्या तुम मुझे याद करती हो?
ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप भी आप उनको याद करते हो या नहीं, ये तो उनको पता होना चाहिए। आई विल मैसेज यू, ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मैसेज करूँगा या फिर करूँगी, ठीक है। उनके मन में है आपको मैसेज करना, काफ़ी हद तक चाहते हैं आपसे बातचीत करना, बट ये बचकानी हरकतें कब छोड़ेंगे? जब तक बचकानी हरकतें नहीं छोड़ेंगे कैसा होगा, ठीक है ना। सो डोंट वरी, ये आना चाहते हैं तो आएंगे। देखो कितने दिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा करके वो खुद को भी तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल DEFJKLPQRVWXNZ है, सो ये आप लोगों की रीडिंग है। टाइम स्टैम्प पर जब आप देखेंगे फिर से चेक कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि आज ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, और ये सबके लिए रीडिंग है। मैरिड, अनमैरिड, एक्स, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सब आप देख सकते हो। इवन क्रश के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। बट मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, मैं अच्छे से शफल करके लूँगी। थैंक यू। गाइडेंस, ओके। कंपैरिजन, कंप्लीट, ओके। साइन यहाँ पर मुझे जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा दिख रहा है, और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ओके। उसके बाद मैं बाकी भी साइन बताऊंगी। सबसे पहली बात याद रखो कि आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन टाइम चल रहा है ना, ये डिवाइन ने किया है, ठीक है। शायद आपको कुछ लेसन सीखनी है, शायद उनको कुछ लेसन सीखनी है, इसीलिए आप दोनों का ये सेपरेशन टाइम चल रहा है। बट बहुत जल्दी ये सेपरेशन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, फिर से रीयूनियन होगा। बट इस रीयूनियन के टाइम में क्या क्या ये फील कर रहे हैं, सुनो आप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ सीखने को मिला है। शायद इनको आज ये वही फील कर रहे हैं कि मैंने ये सीखा कि अगर कोई हमसे प्यार करता है तो हमें भी उसको उसी हद तक प्यार करना चाहिए, ना कि धोखा देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस जो टाइम पीरियड में अगर प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट है, या फिर कुछ भी झगड़ा चल रहा है, इस टाइम पीरियड में उन्होंने ये सीखा कि इम्पॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप को किस तरीके से संभाल के रखा जाए, किस तरीके से केयर किया जाए। हमेशा हमें ग्रांटेड में नहीं लेना चाहिए, ये बात उनको समझ आई, और ये गाइडेंस उनको भगवान ने दिया है, ये सेपरेशन टाइम ने दिया है, ठीक है। आपके साथ कहीं ना कहीं ये आज फील कर रहे हैं कि जब आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, इनकी लाइफ में एक कंप्लीटनेस आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, विद दिस कंपैरिजन आपके बिना भी इन्होंने लाइफ जी के देखा, और इनको फील हुआ कि आपके बिना लाइफ उसी तरीके से नहीं है, उस तरीके से हैपनिंग, उस तरीके से अच्छी खुशी वाली नहीं है। उनको थोड़ा सा हार्ड लगा लाइफ, उनको ऐसा लगा कि आपके साथ काफ़ी अनफेयर किया उन्होंने, जो आपको किसी और के साथ तुलना किया या फिर आपकी प्यार को नहीं समझा। तो जब आपने डेफिनेटली, आप क्या कर रहे हो, आपने शायद यही किया कि आप थोड़े से साइड हो गए, आप थोड़े से, आपको ये लगा कि जहाँ पर मेरी कदर नहीं है, कुछ दिन चुप रहना ही सही है। और ये बात उनको काफ़ी कुछ सिखा गई, ठीक है, कि किसी को हमें ग्रांटेड में नहीं लेना चाहिए, खास करके अगर कोई प्यार करने वाला इंसान है। सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो अपने चारों तरफ से इतने दिनों में वॉल एक दीवार एक बिल्ड कर लिया था, अब उस दीवार का टूटने का वक्त आ गया है। वो घमंड का दीवार, वो टूटने का वक्त आ गया है। अब क्या होगा, अब उनको अक्ल तो आ गई है, अब आप दोनों के बीच में चीज़ें कंप्लीट की ओर जा रही है, और डिवाइन टाइमिंग पर ये डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीशन आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी आएगा। कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी उनकी तरफ से, ओके।
ये देखो मैंने बोला एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में बॉटम में क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स। प्रैक्टिकल थिंकिंग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इन्होंने सोचा है, ठीक है। बट अभी आपकी सुनना चाहते हैं, आप उनको क्या बोलना चाहते हो, चाहे वो गुस्से से चाहे वो प्यार से, अब वो उस चीज़ को सुनना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि काफ़ी इनसिक्योर रहे, ठीक है, आज कम से कम आज तो ये काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जो इतने दिनों के बीच में आप दोनों का गैप आ गया, क्या आप भी उसी तरीके से पहले की तरह उनको प्यार करते हो या नहीं, मिस करते हो या नहीं, आप हर्ट होकर इनको भूल तो नहीं गए हो। थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जैसे उनको डर लग रहा है कि मैंने जो सब कर्म किए हैं ना, उसकी वजह से आप गुस्सा होकर इन्हें भूल तो नहीं गए हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए अभी शायद चुप हो कुछ दिनों से, या फिर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आप थोड़ा सा आपने कम कर दिया है, आपने भी प्रैक्टिकल होना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें ये सोच रहे हैं जो चीज़ है भी नहीं, ठीक है। आज के दिन जैसे मैंने बोला कि ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें भूल तो नहीं गए हो, इस तरीके की नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज़ों को ये सोचकर इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो ये चीज़ उन्होंने एक बिल्ड कर लिया है अपने चारों ओर कि अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, अब आप इन्हें भूल गए हो, अब आप उनका बिल्कुल केयर नहीं करते हो। कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें ये सोच रहे हैं, जो चीज़ है भी नहीं, रियलिटी में है भी नहीं, और ना ही एक्शन ले रहे हैं और ना ही आपको क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ना आपकी तरफ से क्लैरिफाई होने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ स्टक होके रह गए हैं इस रिश्ते में, ये सिर्फ स्टक हो गए रह गए हैं, बाकी कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर है जो वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं, सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, बट कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। बाकी आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। आप बहुत कुछ आपके बारे में स्पाई करना, सोचना, अगर आप किसी के साथ फोटो वगैरह डालते हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत खुश हो, आप अपने लाइफ में आपको तो कुछ पड़ी नहीं है उनकी, ठीक है। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ सोच रहे हैं। किसी फ्रेंड के साथ कोई लड़का लड़की के साथ फोटो पोस्ट कर लिया तो ऐसा लग रहा है कि आप तो मूव ऑन कर गए हो, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, जैसा कि नहीं है वैसा, ठीक है। अगर आपको थोड़े से भी खुश देखते हैं, इनको ऐसा लगता है आप खुश होकर मूव ऑन कर गए हो, ठीक है। एक जो चीज़ नहीं है वो, ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। बाकी इनका जो मन है कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा अटक गया है, ठीक है। आप भूल जाओगे इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है। हम देख रहे हैं कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो आप इनका जो मन है कहीं ना कहीं आपके पास अटक गया है, स्टक हो के रह गए हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और इमेजिनेशन भी मुझे दिख रहा है, पास्ट की चीज़ों को भी याद कर रहे हैं। तो हर चीज़ का एक मिक्स इन्होंने बना लिया है, हर चीज़ को याद करना जो नहीं है, इमेजिनेशन बहुत आपके लिए आज के दिन ये कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी। और आप दोनों के बीच में अगर कुछ बातें हुई होगी ना, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो वो उस चीज़ को भी याद करते हैं कि क्यों उसने मुझे ऐसा बोला, क्यों, वो तो समझ सकती थी ऐसा वैसा, तो वो चीज़ भी याद कर रहे हैं। उनको ऐसा कभी कभी लगता है आप उन्हें नहीं समझ पाए। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इम्पेज और क्या है, गिल्ट। इनको गिल्ट फील हो रहा है और आपको भी ये गिल्ट फील करवा रहे हैं। ये गिल्ट सिर्फ ये नहीं, ये गिल्ट सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वही गिल्ट फील कर रहे हैं। इनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इनको वजह से ऐसा लगता है आपको क्यों गिल्ट फील नहीं हो रहा है, आपको अभी तक क्यों समझ नहीं आया कि आपने कुछ गलत किया। और आपने कुछ गलत किया नहीं, इनके दिमाग में वो जो चीज़ है ना, वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और दूसरा, ये चीज़ों को रोक रहे हैं, ठीक है। आप उनकी तरफ अगर एक कदम ले रहे हो तो ये चीज़ों को वहीं पर रोक रहे हैं। आज के दिन मुझे ऐसा खास करके लग रहा है कि चीज़ें आगे जाकर कंप्लीट होगा, लेकिन आज के दिन ये चीज़ों को होल्ड पे रखेंगे, आपको अपनी तरफ आने नहीं देंगे, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करेंगे। देखो ये टेम्प्ररी फेज है,
ठीक है, ये टेम्प्ररी फेज है जो वो फील करेंगे या फिर कर रहे हैं। बट ये जो कंप्लीट का फेज है ये एक परमानेंट फेज है, ये एक लॉन्ग टर्म वाला फेज है जहाँ पर आप दोनों का ये जो लव साइकिल है ये कंप्लीट होगा। सो आपको इस चीज़ के जो टेम्प्ररी फेज चल रहा है इस चीज़ के बारे में सोचकर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको टेम्प्ररी वो चीज़ फील हो रही है। विद दिस इम्पेज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते आप किसी और के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता, इनको ऐसा लग रहा है आप रो तड़पो, आप उन्हीं के ऊपर ही स्टक रहो। इनको अच्छा नहीं लगेगा आप अगर किसी और के साथ लाइफ में मूव ऑन करते हो। ये चाह रहे हैं कि आप उनका वेट करो, ठीक है। और ये नहीं चाहते कि आप दर्द में वेट करो, ये चाहते हैं आप अच्छे से वेट करो, ठीक है। वैसे तो मुझे आपके लिए गलत इंटेंशन कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से इस वक्त इमोशनल नहीं हो रहे हैं, ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें रियल वर्ल्ड में ये होगा कि नहीं, रियल वर्ल्ड में आप दोनों का बातचीत होगा या नहीं, वो मुझे दिख रहा है। ओके, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, लेट्स सी। वांट कडल एंड वार्म। ओके, आपके साथ कडल करना चाहते हैं एंड वांट टू टच यू ऑल्सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम एंग्री ऑन यू। ओके, ये देखो, ये बोल रहे हैं कि वो आपके ऊपर गुस्सा है। क्यों गुस्सा हो भाई, जब गलती खुद ने ही किया है, खुद ही अनशन सोच रहे हो, तो गुस्सा होने की ज़रूरत क्या है। चलो फिर देख लेते हैं समर एंड विंटर। हो सकता है समर विंटर कुछ इंपॉर्टेंट हो इस रिश्ते में, या फिर रीयूनियन ही हो जाए समर एंड विंटर में। ये जो कंप्लीशन है कहीं ना कहीं मुझे ये रीयूनियन विंटर का टाइम बहुत ज़्यादा दिखाता है, विंटर में रीयूनियन हो जाएगा। सो हो सकता है वो हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।